नारद जी कहते हैं अहमेवासमेवाग्रे नान्यदित सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत शोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इन 4 श्लोकों में श्री नारद जी महाराज ने वेद व्यास भगवान को श्रीमद् भागवत प्रदान करी और इन 4 श्लोकों को वेद व्यास भगवान ने 18,000 श्लोक बना डाले। इसके व्याख्या में वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों को लिखना शुरू किया, 18,000 श्लोक बनाए, 335 अध्याय और 12 स्कंध, 12 स्कंधों में 335 अध्यायों में और 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत ग्रंथ बनकर तैयार हो गया। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। अद्भुत ग्रंथ श्रीमद् भागवत बनकर तैयार हुआ। अब भागवत तो बनकर तैयार हो गया, भागवत ग्रंथ तो बनकर तैयार हो गया। प्रश्न ये हुआ कि भाई भागवत तो बनकर तैयार है, पर इस भागवत ग्रंथ की परोसाई कौन करेगा, कौन परोस सकता है इसे। देखो, भोजन बनाना अलग कला है, भोजन परोसना अलग कला है। कल हमने दयालु भैया से कहा कि ऐसा करो कि इनको दे दिया करो, तो वो कहते हैं महाराज देखो ये मत बोलो, हम बनाने आए हैं, परोसने नहीं आए हैं। तो परोसाई सब कर भी नहीं सकते हैं। सच बताऊं तो भोजन बनाना अलग बात है, भोजन को परोसना अलग बात है। अच्छा, यहां अभी भंडारा होगा, लास्ट दिन होगा जब विशाल भंडारा, तो यहां सबसे पहले ये सोचा जाता है कि भंडारे को बनाएगा कौन। तो बढ़िया हलवाई ढूंढा गया क्षेत्र का, अपने जो नामी हो, उस हलवाई को बुलाओ, वो भागवत का भंडारा बनाएगा। उसको बुलाया गया, उसको सारे मटेरियल दे दिए गए, रॉ मटेरियल, सुंदर भोजन उसने पकवान बना के तैयार किए, रबड़ी रसगुल्ला इत्यादि जो जो बनाना रहा सब बन गया। अब प्रश्न ये उठा कि भोजन तो बनकर तैयार हो गया, पर अब इस भोजन को परोसेगा कौन। अच्छा, हलवाई से हम कहेंगे भी नहीं, और कहेंगे भी तो वो परोसेगा नहीं, वो कहेगा कि बनाने आए हैं अपन की परोसने आए हैं। अब वो परोस सकता भी नहीं, कहीं हल्दी कहीं चूना कहीं कुछ लग रहा है उसके शरीर में, तो पसीने से भीगा हुआ आदमी क्या परोसेगा। परोसना बहुत बड़ी कला है। गुरुदेव भगवान कहते थे कि परोसने वाले में एक विशेष योग्यताएं होती हैं। सबसे पहले परोसने वाला आप तो होना चाहिए, परोसने वाला दीप्त होना चाहिए, परोसने वाला तृप्त होना चाहिए। अच्छा, बड़ी बात यह है कि परोसने वाला पहले खुद तृप्त होना चाहिए। अगर वो स्वयं भूखा नंगा होगा तो दूसरे को नहीं खिला सकता। परोसते समय अगर कोई ज्यादा बार लड्डू मांग लिया तो वो यही कहेगा देखो 4 बार दे चुका हूं इसको, अभी और मांग रहा है। अच्छा, लग किसी और का रहा है, खा कोई और रहा है, लूज मोशन उसे हो रहा है, उसको कुछ नहीं करना, केवल परोसना है, पर वो परेशान है बेचारा, ज्यादा लगा जा रहा है। बोलो राधे राधे। लूज मोशन उसे हुआ जा रहा है। परोसने वाला पहले खुद तृप्त हो, खाए पिए मस्त रहे, वही मस्त खिला सकता है। वो खुद भूखा होगा तो अपने पेट में बार बार हाथ घुमाएगा, वो दूसरे को क्या देगा। कि पहले अपनी व्यवस्था देख लो, कहीं लगा के पत्तल। बोलो जय श्री कृष्ण। तो परोसने वाला तृप्त होना चाहिए।
परोसने वाला आप्त हो, परोसने वाला दीप्त हो, परोसने वाला तृप्त हो, परोसने वाला सद्गुणों से युक्त हो। एक बात और, परोसने वाला दुर्व्यसनों से मुक्त हो। नहीं तो महात्मा लोग नहीं लेंगे, कहेंगे अच्छा कल नाली में औंधे मुंह पड़ा था, ये सुअर इसको चाट रहे थे, आज परोसाई करने आ गया। हाँ? अच्छा एक बात और है, ये लोग जब पड़े रहते हैं और सुवरिया कुकरिया और कुत्ते आके चाटते हैं तो इन्हें भी लगता है उर्वशी तिलोत्तमा आ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। अप्सरा से कम वो कुतिया नहीं लगती है उसको। परोसने वाला दुर्व्यसनों से मुक्त होना चाहिए। अगर दुर्व्यसन करता है तो सत्पुरुष उसका परोसा ग्रहण न करेंगे। परोसने वाला आप्त हो, परोसने वाला दीप्त हो, परोसने वाला तृप्त हो, परोसने वाला सद्गुणों से युक्त हो, परोसने वाला दुर्व्यसनों से मुक्त हो, और ये हो चाहे न हो, लेकिन परोसने वाला राधा माधव का भक्त होना चाहिए। अगर भक्त है तब सारा काम बन जाएगा। अगर भक्त है तब वो परोसाई कर सकता है। तो भागवत का भंडारा तो बनकर तैयार हो गया था। भगवान ने भागवत का भंडारा बनवाया। पहले सेठ की तरह उन्होंने तमाम लीला का रॉ मटेरियल इकट्ठा किया, कच्चा माल। सुंदर माखन चोरी लीला करी, वस्त्रहरण लीला करी, सुंदर रास लीला करी, सुंदर गोवर्धन लीला करी, प्रहलाद चरित्र की लीला करवाई, ध्रुव चरित्र की लीला करवाई, और इन तमाम लीला धनों को, रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को ले जाकर हलवाई वेद व्यास जी को दे दिया। वेद व्यास जी से कहा कि भैया अब ऐसा करो, तुम भागवत का भंडारा बनाओ। अब वेद व्यास जी ने भंडारा बनाना शुरू किया तो पहले स्कंध में रबड़ी बना दिया, दूसरे स्कंध को मालपुआ बना दिया, तीसरे स्कंध में हलवा बना दिया, चौथे स्कंध में रसगुल्ला गुलाब जामुन बना दिया। ऐसे 12 स्कंध रूपी 12 पकवानों का निर्माण कर दिया। अब पकवान बनकर तैयार हो गए तो परोसने वाले की कमी खलने लगी कि अब परोसाई कौन करेगा। अब भागवत की परोसाई करे तो कौन करे, ये प्रश्न खड़ा हुआ। तो वेद भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, पहले आप चतुर सेठ की तरह कच्चा सामान दे दिए, उसके बाद आप ही मेरे भीतर बैठ करके भागवत के भंडारे को बनवा दिया। अब आप ही कृपा करो तो परोसने वाला भी आ जाए। इतने में श्री किशोरी जी दौड़ती चली आई अपनी लीला भूमि से, और उन्होंने कहा कि अब मेरा उत्तरदायित्व है कि इसकी परोसाई अब मैं करूंगी अपने ढंग से। इसीलिए अन्य पुराणोक्त यह श्लोक है, गाढ़ानुराग भर निर्भर भंगुराया कृष्णेति नाम मधुरम मृदु पाठयन्त्या धिंग माम धन्यमति चंचल जातु दोषा राधा कराम बुरुह कोर कतश्चतोष्मे राधा कराम बुरुह कोर कतश्चतोष्मे। स्वयं श्री किशोरी राधा जी भागवत में बोल रही हैं, इसलिए भागवत श्री सुखदेव जी के रूप में कोई और नहीं आया, स्वयं श्री किशोरी जी ही सुखदेव का रूप धारण करके भागवत का वितरण कर रही हैं।